वीनोफर के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में हम बात करेंगे। वीनोफर के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि सर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, बुखार। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मुतमिन होंगे। जी तो मैं आपके साथ आज वीनोफर के बारे में बात करूंगी कि वीनोफर के इस्तेमाल किस तरह होते हैं प्रेगनेंसी में। आप लोगों की मतलब बहुत सारी बहनों के कमेंट आए थे कि वीनोफर शाम के टाइम क्यों नहीं लगाई जा सकती है। तो जी मैं इस बारे में आप लोगों के साथ बात करूंगी और काफ़ी सारी मैं आप लोगों को इसकी बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। वो पहला मेरी जो वीडियो थी उसका पार्ट 1 था और ये पार्ट 2 मैंने बनाई है कि काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि रात में क्यों नहीं लगा सकते शाम के टाइम, क्योंकि शाम ठंडी हो जाती है। मैं खुद गई थी हॉस्पिटल तो उन लोगों ने नहीं लगाई थी, क्योंकि वो कह रहे थे कि जो भी मतलब ब्लड होता है या कोई भी इस तरह के इंजेक्शन्स होते हैं, इस तरह की ड्रिप्स होती हैं, वो हम लोग नहीं लगाते, उसका रिएक्शन हो जाता है। तो इस वजह से नहीं लगाई थी और ना कोई भी हॉस्पिटल नहीं रिकमेंड कर दिया। जितनी भी लेडीज़ को वीनोफर के प्रॉब्लम्स आते हैं, रिएक्शंस होते हैं, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि वो ठंडी हो जाती है। ये स्लोली स्लोली आपके मतलब इंजेक्ट की जाती है और ये तकरीबन की जाती है 8, 9, 7 मंथ से लगाई जाती है। और टोटल ब्लड जो होता है वो आपका मतलब पूरा करने के लिए लगाई जाती है। इसके अलावा जैसा कि जब सीज़र होता है तो तब ब्लड की ज़रूरत होती है। तो जब लेडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के टाइम ब्लड कम हो जाता है तो इसलिए वीनोफर लगाई जाती है उसके पॉइंट पूरे करने के लिए। जी हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। इसके साइड इफ़ेक्ट्स किन वजूहात के ऊपर आते हैं। जी तो हम लोग जब 3rd सेमेस्टर में वीनोफर लगाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो नर्सेस होती हैं वो कोशिश करती हैं कि ये कम टाइम में लग जाए और स्लोली स्लोली लगे। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी लगा दी जाती है तो इसकी वजह से बुखार आ जाता है, सर दर्द हो जाता है, लो ब्लड प्रेशर हो जाता है और मतलब एलर्जी हो जाती है। और इसके बीच में जो इंजेक्ट किए जाते हैं वीनोफर में वो एलर्जी का एक इंजेक्शन होता है और एक टेकाटान का होता है। अगर कोई एलर्जी या कोई इस तरह का साइड इफ़ेक्ट्स होता है तो वो उसे कवर करता है। जी तो हम आगे चलते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 520 की है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है और तकरीबन 15 से 2000 के अंदर अंदर आपका ये सारा जो सेट होता है इसका आ जाता है। वीनोफर मेड इन ऑस्ट्रेलिया है और जैसा कि मैं बता रही हूँ आपको कि आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है लेडीज़ में, तो इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान ये वीनोफर लगती है। लास्ट सेमेस्टर में लगती है, उससे पहले नहीं लगती है। पहले उससे आपको आयरन की टैबलेट्स दी जा रही होती हैं, उससे आपकी मतलब आयरन पूरी की जा रही होती है, जो फिर लास्ट में टाइम कम रह जाता है और फिर उसके बाद डिलीवरी का टाइम आ रहा होता है। तो इसलिए पॉइंट पूरे करने के लिए वीनोफर आपको डॉक्टर्स देते हैं लिख के कि आप ये लगवाएं और इसे जाके आप इसकी डोज पूरी करें 1 से 2, और क्योंकि इसके पॉइंट पूरे होते हैं। और इसका जो होता है रात में बिल्कुल नहीं लगाई जाती है, रात में बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि रात में इस तरह के जो इंजेक्शंस होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं और जो रात ठंडी हो जाती है फिर ये जो आपकी बॉडी पे सूट नहीं करता है, इसकी रिएक्शन हो जाती है। रिएक्शन क्या होते हैं कि जिस्म में कपकपी होना शुरू हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है और जोड़ों में दर्द होती है और बुखार हो जाता है। जब ये जो इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा तेज़ लगता है, मतलब कि जल्दी लग जाता है और स्लोली स्लोली नहीं लगाया जाता है, तो फिर ये सारे जो सर दर्द है और बुखार है इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं या एलर्जी हो जाती है। वीनोफर लगाने के लिए आप लोग डे में जाएँ हॉस्पिटल। डे में वीनोफर बहुत अच्छे तरीके से लग जाती है क्योंकि ये टाइम ही डे का होता है इसका, और आराम से इजीली लग जाती है क्योंकि इसे चाहिए होता है 1 से 1.5 घंटा, इससे भी ज़्यादा लग सकता है। काफ़ी दफ़ा इंजेक्ट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है और एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता बॉडी इंजेक्शन को, तो फिर टाइम लगता है, फिर थोड़े टाइम के बाद इंजेक्ट की जाती है। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे वीनोफर के हवाले से, इन्फॉर्मेशन के हवाले से, तो आप प्लीज़ मुझे बता सकते हैं शेयर करके, कमेंट करके। और जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपनी बहन को। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।